देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणेश भगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव। गुरु भाई बहनों, आज हम एक बूढ़ी माता के कथा सुनाने जा रही हूँ। बूढ़ी माता कितना चालाक और बुद्धिमान थी, वह अंधी भी थी। देखिए गुरु भाई बहना, कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, आधा अधूरा नहीं सुनिए। आधा अधूरा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है और पूरा सुनने से ज्ञान होता है। आधा अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं होता है, इसलिए जब भी सुने पूरा सुनिए। एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी। बूढ़ी माता के एक बेटा था और एक बहू थी। बूढ़ी माता बहुत ही गरीब थी। उनका बेटा का शादी किए कई बरस हो चुका था, लेकिन एक भी औलाद नहीं था। बूढ़ी माता शिव गुरु के बहुत ही बड़ा भक्त थी। रोज चर्चा में जाती थी, भर दिन शिव गुरु के नाम लेती रहती थी। बूढ़ी माता के घर में बहुत सारी बकरियां थी। बूढ़ी माता अंधी थी, फिर भी डंडा लेकर धीरे धीरे सारी बकरियां को लेकर जंगल में चराने चली जाती थी और एक जगह बैठकर शिव गुरु के भजन कीर्तन करती रहती थी। नमः शिवाय के जाप करती रहती थी और सारी बकरियां अपने आप चरती थी और शाम को सारी बकरी को लेकर घर चले आते थे बूढ़ी माता। रोज का इनका यही काम था। एक दिन का होता है गुरु बहना, बूढ़ी माता बकरी चराने जंगल में गए तो सारी बकरियां चरने लगती है और बूढ़ी माता अपना शिव चर्चा करने लगते हैं। तो उसी रास्ते से शिव गुरु अपना भेष बदलकर घूम रहे थे कि कहाँ कहाँ शिव चर्चा हो रहा है, कितना लोग मेरा नाम लेते हैं, कौन दुख में है और कौन सुख में है, यही घूम घूम कर देख रहे थे। घूमते घूमते गुरु बहना वही जंगल में चल जाते हैं जहाँ अंधी बूढ़ी माता बकरी चरा रहे थे और शिव चर्चा कर रहे थे। शिव गुरु उनका भक्ति से बहुत खुश हो जाते हैं। कहते हैं इतना सारा जगह घूम लिया, लेकिन ऐसा चर्चा करने वाला मुझे कोई भी नहीं मिला कि अपना काम भी कर रही हो और चर्चा भी कर रही हो। यह तो सच्ची भक्त लग रही है। बूढ़ी माता के पास जाकर कहते हैं, माता जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़ी माता कहते हैं, आप कौन है बेटा? हम तो शिव गुरु के नाम ले रहे हैं, उनका चर्चा कर रहे हैं। शिव गुरु कहते हैं, आप जिनका नाम ले रहे हैं हम वही हैं, मांगिए जो मांगना चाहते हैं वह मांग लीजिए। बूढ़ी माता तो सोच में पड़ जाती हैं कि हम शिव गुरु से क्या मांगे, अपना आँख मांगे कि धन दौलत मांगे, क्या मांगे इनको से। कुछ सोच समझकर कहते हैं बूढ़ी माता कि ठीक है, आज हम कुछ नहीं मांगेंगे, रात भर हम सोच कर आएंगे तो हम आपसे कल कुछ मांग लेंगे। शिव गुरु कहते हैं ठीक है, कल हम इसी जगह पर मिलेंगे। शाम को बूढ़ी माता सारी बकरी को लेकर घर चली जाती है और जंगल में के सारा बात अपने बेटा और बहू से बताते हैं। कहते हैं बेटा आज जंगल में हमें शिव गुरु मिले थे। बेटा और बहू तो सुनकर हंसने लगते हैं। भगवान किसी को सामने आते हैं क्या? वह किसी को दिखाई नहीं देते हैं कि वह कैसे हैं।
आप झूठ बोल रहे हैं, आपके साथ कोई मजाक कर रहा होगा आपको अंधा देखकर। बूढ़ी माता कहती है, नहीं बेटा, वह शिव गुरु ही थे। वह हमसे कहे हैं कि जो मांगना चाहते हैं वह मांग लो, लेकिन हमको कुछ समझ में नहीं आया कि हम क्या मांगे, इसलिए हम कहे हैं कि हम आज नहीं, हम कल आपसे कुछ मांग लेंगे। तो तुम ही बताओ कि हम क्या मांगे। बेटा कहता है, माँ तुम धन दौलत मांग लो, हम लोग बहुत ही गरीब हैं, खाने के लिए भी सही से नहीं होता है। धन दौलत मांगने पर आज से हम लोग अमीर हो जाएंगे, कमाने का भी जरूरत नहीं होगा। बहू कहती है, नहीं माँ जी, आप मेरा एक औलाद मांग लीजिएगा ताकि वंश आगे बढ़े, बुढ़ापा का सहारा बने, मेरा गोद भी भर जाएगा। सब लोग बांझ कहकर बुलाते हैं। फिर बगल के पड़ोस में एक औरत रहती थी, वह बूढ़ी माता के उम्र के ही थी। दोनों साथ में शिव चर्चा में जाते थे, तो दोनों सहेली जैसे थे, अपना सुख दुख एक दूसरे से कहते थे। बूढ़ी माता कहते हैं, बहन आज हमें जंगल में शिव गुरु मिले थे, वह कह रहे थे कि जो मांगना चाहते हैं वह मांग लीजिए। अब तुम ही बताओ बहन, हम क्या मांगे। बेटा तो कह रहा है कि धन दौलत मांग लो, बहू कह रही है कि मेरा गोद भर दीजिए। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या मांगे। उनकी सहेली कहती है, अपने बेटा और बहू के बात पर ध्यान मत दो, तुम अपना आँख मांग लो ताकि तुम दुनिया को देख सको कि कैसे लोग होते हैं, मेरा घर द्वार कैसा है, मेरे बेटा और बहू कैसा है, दुनिया में क्या क्या हो रहा है, इसी से तुम देखोगी। धन दौलत मांगने से तुम्हें क्या होगा, तुम्हारी जिंदगी अब कितना दिन का है। तुम अपने बेटे और बहू के बात नहीं सुनो। बूढ़ी माता तीनों से राय लेकर रात में घर में अपने सोने चली जाती हैं। रात भर सोचते रहे कि किनका बात माने, अपना आँख मांगे या धन दौलत मांगे या अपनी बहू का गोद भर दे, क्या मांगे, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोचते सोचते रात में सो जाती है। सुबह उठकर सारी बकरी को लेकर जंगल में चले जाते हैं। सारी बकरियां जंगल में चरने लगती है। शिव गुरु वही जंगल में फिर आते हैं, कहते हैं, तुम सोच ली क्या मांगना है, जो मांगना है वह मांग लो। बूढ़ी माता कहते हैं, अगर आप देना चाहते हैं तो हम अपना आँख से अपने पोते को सोना के गिलास में पानी पीते देखना चाहते हैं। यह सुनकर शिव गुरु तो हंसने लगते हैं, कहते हैं, तुम तो बहुत ही चतुर निकली, एक ही बार में 3 चीज मांग ली। एक तो अपने आँख से, तुम अंधी हो तो तुम्हारे आँख देना पड़ेगा। पोते को सोने के गिलास में पानी पीना देखना चाहती हो तो तुम्हें पोता भी देना पड़ेगा और धन दौलत भी देना पड़ेगा, तभी तो तुम पोते को सोना के गिलास से पानी पीना देखोगी। शिव गुरु कहते हैं, ठीक है, जब हम वचन दे ही दिए तो यह भी सपना तुम्हारा पूरा हो जाएगा। वहाँ से बूढ़ी माता अपनी बकरी को लेकर खुशी खुशी घर चले आते हैं और अपने बेटे और बहू से कहते हैं, हमने आज शिव गुरु को तीनों चीज मांग लिए एक साथ, अपना आँख और तुम्हारा गोद भी भर जाएगा और धन दौलत भी भर जाएगा। ठीक 9 महीने के बाद उसकी बहू एक पोता को जन्म देती है और घर में धन दौलत पूरा भर जाता है।
और बूढ़ी माता को आँख से दिखाई भी देने लगता है और अपने पोते को खूब खिलाती है। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव गुरु बहना।